अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मलिक साहब, सर, ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ सर। आज हमारे पास तो मौसम बड़ा सर्द हुआ है। शायद कोई तूफान की पेशगोई है। हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी हो। अच्छा। आपके यूके में क्या हालात चल रहे हैं सर? यूके में भी मौसम तो सर्द है। आज बल्कि सारा दिन सर्द हवाएं चलती रही हैं और मैं बड़ा घबराता हूँ इस हवाओं से। विंड जो सर्दी जो है वो भी है काफी, लेकिन विंड्स बहुत ज्यादा विंडी, आज सारा दिन विंडी था काफी। पिछला प्रोग्राम तमाम दोस्तों ने बड़ा पसंद किया। मैं और आप ठंड के मौसम में हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी गर्मजोशी दिखाई है। और अच्छा। आपका अंदाज़े बयान और जिस तरह आपने हिस्ट्री के रेफरेंसेस दिए साथ में, उसने आपकी सैर को चार चांद लगा दिए हैं। और देखने वालों के लिए सिर्फ अलहमरा की सैर नहीं थी, बल्कि एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी था। और तमाम जो दोस्त हैं वो इस बात पे कि आपने जिस तरीके से अपनी सैर को बयान किया है, बल्कि आपने हिस्ट्री उनके सामने बिल्कुल खोल के रख दी है। और वजूहात भी, मुसलमानों की उमवी सल्तनत की उतार चढ़ाव की जो थोड़ी बहुत बातें की हैं वो भी। और गरनाता कैसा है। पाकिस्तान में एक ज़माने में तारीखी ड्रामे शुरू हो गए थे, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि गरनाता नाम की शॉप्स भी बननी शुरू हो गई थी। गरनाता स्टूडियो, लाइक ऐसे गरनाता इंस्टीट्यूट, इस तरह के बनने शुरू हो गए थे। आजकल फिर ये गरनाता नाम जो है लोगों के जहन से महव हो गया है। तो आपने कुछ वो मेमोरीज, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे और हिस्टोरिकल प्लेस लोग टीवी पे देख रहे थे और गरनाता का नाम सुना था, और मुसलमानों की शान और शौकत के किस्से जो हैं वो किताबों से दोबारा दरियाफ्त हुए थे, तो आपने वो बिल्कुल इस तरह दिखाए दोस्तों के। मैं अपने ख्यालात नहीं, मैं दोस्तों के ख्यालात बता रहा हूँ कि जैसे वो खुद सैर कर रहे हैं, वो अलहमरा के अंदर हों, और हम्म। मुसलमानों के दुख को, उनकी शान को, दोनों चीज़ों को समझा। खासकर जो आपने रेफरेंसेस दिए वो बड़े पसंद हुए हैं। तो अभी आज मुझे लगता है ऐसे है कि गरनाता में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप और डिस्कस करना चाहते हैं। कर्नाटक में मलक साहब, कल दो तीन जो है ना वो छोटे छोटे वो मिस हो गए हैं, उसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ। एक तो अलमरा की आपने जो फोटो भी लगाई हुई है, उसके सामने एक पहाड़ी है, अलबसीन। अलबसीन पहाड़ी का नाम है, और उस पर मस्जिद है एक। जी। और वो मस्जिद तकरीबन सकूत गरनाता के 500 510 साल बाद वो तामीर की गई है। जी। यानी अगर 1492 में गरनाता का सकूत हुआ है, तो ये तकरीबन 2000 में बनी है मस्जिद, और 2003 में इसका इफ्तिताह हुआ है, इसे ओपनिंग हुई है। और मस्जिद ज़ाहिर है कि बनाने मुकामी जो कन्वर्ट मुसलमान थे उन्होंने और कुछ दूसरों ने मिल मिला के वो तामीर की इजाज़त ली। बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, फिर वो जब उसका मीनार बनाया गया तो बड़ा एहतजाज भी हुआ, लेकिन बिल आखिर वो बन गई। तो जी। उसकी खासियत ये है कि स्पेन पूरे में ये वाहिद मस्जिद है जिसमें अजान लाउड स्पीकर में देने की इजाज़त है। और मैंने इसी मस्जिद के सेन में खड़े होकर सामने वो अलमरा की फोटो ली थी, जो मैंने कल आप डाली है, क्योंकि कोर्ट यार्ड जो है मस्जिद का, उसमें तमाम सियाहों को इजाजत है आने की और वो भरा रहता है। लेकिन जो ही अजान का वक्त होता है तो 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट होती है कि नमाज का वक्त है, तो आप लोग कोर्ट यार्ड सेन खाली कर दें। तो वो सयाह सारे बाहर निकल जाते हैं, फिर नमाज के बाद फिर आ जाते हैं। तो वहाँ मैंने मगरिब की नमाज भी पढ़ने की मुझे मौका मिला। इमाम साहब मालकी फिका से ताल्लुक़ रखते थे, मराको से उनका ताल्लुक़ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा ये एक बता दूं। दूसरी बात, वो मैंने कल अल्लामा असद का जिक्र किया था, तो शायद बहुत से लोग नहीं वाकिफ उनके असल नाम से। लियोपोल्ड वाइज उनका नाम है, ऑस्ट्रिया जी। से उनका ताल्लुक़ था। जी। वो मुसलमान कन्वर्ट हुए। बड़ी मशहूर किताब है उनकी, द रोड टू मक्का। हम्म। और एक और चीज जो मैं कल वो हूर्स की आह में मैंने अब्दुल्ला का जिक्र किया था कि वो वहाँ रोया और उसकी माँ ने वो कमेंट्स दिए। तो वो वहाँ एक बुत भी उन्होंने, यानी स्टैचू भी है स्पेन में, कि अब्दुल्ला जो है वो खड़ा है और बादशाह फर्डिनेंड उसके यानी सामने बैठा हुआ है या झुका हुआ है। उसका पस मंजर ये बयान किया जाता है कि जब अब्दुल्ला अपनी बसलामत वहां से रवानगी और शहरियों की जान और माल की हिफाजत के एवज जी। शहर की चाबियां फर्डिनेंड और अजाबेला के हवाले कर रहा था, तो उस पे कपकपी
तारी होगी शर्मिंदगी के बायस, और चाबियां उसके हाथ से गिर गईं। तो जब वो झुकने लगा चाबियां उठाने, तो फर्डिनेंड ने उसे कहा कि तुम रुको, जी। अलहमरा एक ऐसी दौलत है जिसे हाँ हासिल है। करने के लिए हम तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए तैयार हैं। वाह। तो उसने जी। खुद उठा, झुक कर वो उठा ली। हम्म। तो बाकी ये है कि अलहमरा वाकई एक दौलत है। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा इजाफा कर दें तो फिर आगे बढ़ते जी, हैं हम। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इमेजेस हमने दिए हैं वो सारे सारे नैयर साहब के शूट किए हुए हैं। हमने कोई इंटरनेट से इमेज नहीं उठाया। वो सारे नैयर साहब की काविश है और इनके कैमरे में से लिए गए हैं। और अंदर भी जो इमेजेस नैयर साहब के जो सफरनामे हैं उसके इमेजेस वही होंगे जो नैयर साहब ने खुद महफूज किए अपने कैमरे में। और उनके तारीखी पस मंजर भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जी नहीं, ये साहब शुरू करें। बस फिर वहां से हम गरनाता से हम रवाना हो गए जी। वो 2 दिन गुजारने के बाद तो फिर हम चले गए। नेक्स्ट हमारी मंजिल थी करतबा। तो वहाँ बजरिया कोच, वो तकरीबन 2 घंटे का सफर है। करनाता से कोच में हम करतबा आ गए। तो हम रात को वहाँ पहुंचे। तो वहाँ रात को उसकी जरा पुराना जो शहर है और उसकी गलियां तंगो तारीख और उनमें घर शर। तो मैंने एक तो ये किया कि मैंने गरनाता में भी और करतबा में भी होटल बुक नहीं किया, बल्कि जो उनके ट्रेडिशनल अपने घर हैं पुराने, जो उन्होंने अब कन्वर्ट किए हुए हैं होटलों में या गेस्ट हाउसेज में, वो मैंने वहाँ से वो बुक किया। क्योंकि मैं एक तो उनका आर्किटेक्चर देखना चाहता था कि वो पुराने किस तरह तर्ज तामीर था उनका। तो तर्ज तामीर उनका ये था जी कि वो सेन है दरमियान में, और सेन में उनके एक आध दरख्त खजूर का या किसी और चीज का, और एक तालाब जरूरी होता है, स्विमिंग पूल। और चारों तरफ उसके कमरे होते हैं, जिस तरह हमारे पुराने, हमारा भी तर्ज तामीर इसी तरह ही था कि दरमियान में जी, सेन ऐसे ही और था। चारों तरफ कमरे, और उनकी जी। खिड़कियां दरवाजे सेन की तरफ खुलते हैं। और जी। आर्चेस, यानी उनका इस्तेमाल है काफी आर्चेस में। तो ये मैं फोटो भी आपको भेज दूंगा। तो फिर करतबा में हम रात को जी चक्कर लगाया हमने। तो मुझे करतबा के किनारे पे सड़क के एक स्टैचू नजर आया, वाइट कलर का स्टैचू था। तो मैं उसे रात को तो जाहिर है मैं उसे सही तरह नहीं समझ सका, क्योंकि उनको जाहिर है अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसका नाम भी। और लेकिन मुझे शक था। और सुबह जब हम दोबारा निकले तो वो, पहले तो हमने मस्जिद देखी, तो वो स्टैचू बाद में फिर देखा, तो वो मेरा शक दुरुस्त निकला कि वो अजीम मुसलमान मुफक्कर और फलसफी इब्न रुश्द का मुजस्मा था, हम्म। जिसका ताल्लुक करतबा ही से था। हम्म। तो मस्जिद का नज़ारा जो है जी, वो अ, बड़ी अजीब सी कैफियत होती हैं जब आप मस्जिद में जाते हैं। तो मैं नैयर साहब अगर इजाजत दें तो आपको यहाँ पे रोकूंगा। और मुझे क्योंकि पता है कि आप इल्हामा इकबाल की शायरी के ना सिर्फ मोतरफ हैं, मोतरफ तो सारे ही हैं, लेकिन आपका जो अबूर है अल्लामा साहब की शायरी पे। और अल्लामा साहब का भी एक सफ़र करतबा का है, जब वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं और फिर उनको क्वीन की जो इजाज़त से वहाँ पे करतबा की मस्जिद को काफ़ी अरसे के बाद खोला गया था। और आप जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो गश खा के गिर पड़े, फिर आपने वहाँ पे नवाफिल पढ़े और एक मशहूर नज़म भी लिखी। तो क्योंकि मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आपके पास एक इल्म का खजाना है, और आपको मैंने इस प्रोग्राम के लिए राजी भी इस बात पे किया था कि मैं आपके इल्म का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। और जो प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हमारे कोई व्यूअर्स में बच्चे भी शामिल हैं, तो आपके महसूसात और आपका जो इल्म है वो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट हो जाए, और दूसरा जो है अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो क्यों नहीं दोनों हाथों से फ़ायदा उठा ले। तो मुझे पता है कि आप एक फ्लो में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी इसमें खुदगर्जी है कि मैं आपसे वो आपके सफर से पहले अल्लामा साहब का जो सफर है जो लाहौर से शुरू होता है, वो अजमेर शरीफ जाते हैं और फिर वहां से पहले दाता दरबार जाते हैं, फिर दाता दरबार से अजमेर शरीफ, फिर वो लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस और करतबा, और ट्रेन में बैठे हुए फिर जो उनकी नज़म है वो रास्ते में, वो उसके पहले ही सैरंगेज अंदाज में वो उसके वो क्या सोच आ रही है आपसे सुनना चाहिए।
बस जी वो पूरी मुस्लिम तारीख उनके साथ साथ चल रही है अलामा के जहन में। और जब वो करतबा की में दाखिल होते हैं तो उनकी वो मशहूर मस्जिद करतबा पे जो नज़म है, तो हम्म, उसके अशार हैं कि है ज़मीन करतबा भी दीदा मुस्लिम का नूर, जुल्मत मगरब में जो रोशन थी मिसले शमे तूर, बुझ के हम्म, बज़ में मिल्लत बेज़ा परेशान कर गई, और आह, दिया तहजीब हाजिर का फरोज़ा कर गई। कब्र इस क्या बात है। तहजीब की ये सरजमीन पाक है, जिससे हम्म, ताकि गुलशन यूरोप की रग नमनाक है। आह, तो आह, अलामा साहब 1933 में वहां पहुंचे हैं जी। तो उन्होंने जी, यानी जब से सुकूत हुआ था करतबा 1236 में, उसके बाद जी, किसी ने वहां नमाज नहीं पढ़ी थी। जी, तो अलामा साहब ने इजाजत मांगी मुकामी जो पादरी थे कि मुझे यहाँ नफल पढ़ने की या नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। तो इजाजत उन्हें पहले नहीं दी गई। जी, तो फिर उन्होंने बड़ा जो पादरी था, यानी जो सबसे बड़ा हेड था पादरियों का, उसको अलामा साहब ने मैसेज भिजवाया। और उन्होंने वो रेफरेंस दिया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द मिलने आया था मदीने, जी, जी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वफ्द को मस्जिद नबवी में ठहराया था, क्योंकि होटल तो वहां जी, होते कोई नहीं थे। तो जी, वो वफ्द वहीं ठहरा था कुछ दिन, और जब नमाज का टाइम होता था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। वो ईसाई एक कोने में सिमट जाते थे, आप नमाज पढ़ के चले जाते थे, तो वो मस्जिद में रहे। तो उस पादरी ने इस चीज को रियलाइज किया, उसने कहा ये दुरुस्त बात कह रहा है, तो ठीक है इसे इजाजत दे दो। तो जी, 1236 के बाद 1933 में जी, वहां लामा ने अजान दी अकेले, और अकेले ही दो नफल या जो भी नमाज थी वो पढ़ी। तो वाकई मस्जिद करतबा का जो नजारा है वो देखने के 1230 तक हुकूमत जो है वो उनकी मुसलमानों की रही। लेकिन उससे जी, पहले करतबा में, लेकिन उससे पहले तकरीबन 1031 में जो है करतबा में खिलाफत खत्म हो चुकी थी, और 1236 में गरनाता में कायम हो गई थी। हम्म, तो ये 200 यानी आप कह लें कि 256 साल लगे। और हम्म, गरनाते करतबा के बाद कब्जा करने के, गरनाता पे कब्जा करने में 128 यानी 128 मील का फासला है दोनों शहरों में। और जी, दोनों दूसरे को फतह करने में 256 साल लगे, यानी जी, 1 मील 2 सालों। तो अलामा की जियारत उन्होंने की, और वाकई वो जियारत मशहूर कुन एक तजर्बा है। वो उसे बयान करना जो है, वो एहसासात और जज्बात जो है वो बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि एहसासात कांटों में बदल जाते हैं अंदर जाकर, और वो जी, आपको मुसलसल यानी एक आपके जिस्म को छेदने लगते हैं। और यानी तवील कतार है अंदर, सारे वो बनी हुई आर्चों और मीना उसमें यानी मीनार क्या उसे कहते हैं, सतूनों की शक्ल में है। जी, और इन्हीं सतूनों को देखकर अलामा ने ये इशारा किया था कि तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, तेरी हाँ, बिना पायदार तेरे सतून बेशुमार, शाम के वाह, सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। तो वो हम्म, कहते हैं जी कि 1200 सतून थे इसके, लेकिन बाद में मुख्तलिफ अदबार में जो ईसाई हुक्मरान आए, उन्होंने फिर उसमें कुछ साइडों पे उसकी अंदर, और एक दरमियान में भी उन्होंने गिरजाघर बना दिया। लेकिन हम्म, अभी भी जो सतून बच गए हैं वो तकरीबन कहते हैं जी कि 800 सतून बाकी हैं। जी, तो गिरजे तो साइडों पे हैं, लेकिन सतूनों का नज़ारा जो है वो बस देखने वाली ताल्लुक रखता है। तो जनाब, ये आपको लगता है कि ये किसी मस्जिद की जो तामीर है या उसका डिजाइन है, ये किसी आशिक जार ने बनाया है? क्योंकि उसकी वाह, हम्म, अलामा ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि ऐ हर में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा हम्म, दवाम जिसमें नहीं रफ्तो बूद, तेरे दरो हम्म, बाम पर वादी ए अमन का नूर, तेरा मीनार बुलंद जलवा गहे जिब्राइल, काबा ए अरबाब फन सतवत दीन मुबीन, तुझसे हरम मर्तबत उंदलसियों की सरजमी। जी, तो अजान अब तो आम नहीं होती है, और बड़ी मुश्किल से वो यानी अंदर सख्ती या गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते। बल्कि जी, मैंने वो टोपी पहनी हुई थी, वो पी कैप सी, तो उन्होंने मुझे वो भी उतरवा दी। मेरे हम्म, पास आया, कहता जी ये रिमूव करें। तो बहरहाल मैंने कुछ मौका देख के, तो एक मेहराब के सामने मुझे जगह मिल गई, सुकून के साथ खड़े खड़े इशारों से मैंने कुछ पढ़ लिया। बहरहाल वो पढ़ने नहीं देते। जी, तो ये
हिसाब है वहाँ, लेकिन ज़ायरीन की वो मतलब है कि बहुत तादाद होती है। तो जायरीन में क्या ज्यादा मुस्लिम जायरीन है, या पूरी दुनिया से जो एक, जिसको हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिस्ट हैं, वो देखना चाहते हैं कि मुसलमानों ने आर्किटेक्चर में, या उनका एक जो दौर था उसमें उन्होंने क्या कुछ अकम्प्लिश किया? ऐसा भी कोई आपने नज़ारा देखा वहां पे? ज़ायरीन में मुसलमान भी होते हैं और दूसरे मज़ाब के लोग भी होते हैं, मुकामी भी, लेकिन जो दूसरे ममालिक से आए हुए होते हैं लोग, वो भी शामिल होते हैं। तो एक तो मस्जिद की जो आर्किटेक्चर है उसमें जाहिर है कि वो इससे पहले जो था वो गोथिक वो था स्टाइल आर्किटेक्चर उनका, था। जी। आर्किटेक्चर था, और बाद में अभी मूरिश का भी उसमें असर है आर्किटेक्चर जी। का। तो लेकिन ये जो सतून और इतने बेशुमार सतूनों पे और आर्चेज हैं, मैं जी। फोटो भी एक दो आपको भेजूंगा तो आप देखेंगे कि वो कैसा जबरदस्त उनका तनासुब है, और कैसा उनका तवाजुन और जी। तनासुब। हम इंशाल्लाह किस दिन मुस्लिम आर्किटेक्चर पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम आपके सफरनामे से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, और तारीख को भी जानने का हमें मौका मिल रहा है आपकी वजह से। लेकिन जाहिर है कि जिस वक्त हम जिस तरह हमारा प्रोग्राम है कि लोगों को हम मुख्तलिफ अदवार की सैर करवाएंगे, वहाँ पे हम मुस्लिम आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे। और बिल्कुल। जो हमारे मुसलमान जब पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे थे, तो देखना उसमें भी ये बात जरूर करेंगे कि क्या ये जबरदस्ती हमने हुकूमत ले ली थी, या को कंडक्ट ऐसा था। और अगर अच्छे कंडक्ट के साथ मुसलमान भी पूरी दुनिया पे काबिज हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या अचीव किया, और जो मज़ाहिब के दरमियान जो जो आमतौर पे गिरफ्त रहती है मुसलमानों के दौर में कैसे रही है, तो इस पे हम बात तो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन अभी आप हम बाद में चाहते हैं कि आपको डिट्रैक्ट ना करें, लेकिन आप रेफरेंसेस अपने दे सकते हैं आर्किटेक्चर के मस्जिद हवाले के से बारे में मैं बाकी। आपको एक दो रेफरेंसेस देना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था कि आपने मस्जिद कर्तबा पर तो बड़ी एक अच्छी नज़म लिखी है, लेकिन आपने अलहमरा ना देखा, ना उस पर कुछ लिखा। जी। तो अल्लामा असल में कौम को ना मायूसी की जगह या रिजायत की जगह उम्मीद का पैगाम देना चाहते थे, तो ये उन्होंने। ऑप्टिमिस्ट थे, ऑप्टिमिस्ट, हाँ उनकी सारी बिल्कुल। शायरी नौजवान के लिए है, और हाँ नौजवान एक सिंबल ऑफ ऑप्टिमिज्म होता है। बिल्कुल। तो वो तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बिल्कुल वो टॉमस हार्डी नहीं कह सकते कि जो हर चीज को नेगेटिवली सैडनेस मैं से देख रहे हैं, नहीं। लामा साहब तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले थे, और नौजवानों के लिए जो जितने मैसेजेस हैं, वो तो सारे के सारे रोशन ख्याली पे बिल्कुल। मबनी हैं। जी। तो अब्दुर्रहमान अव्वल ने 786 में इसकी बुनियाद रखी थी। तो अल्लामा साहब ने शेख मोहम्मद अकरम के नाम एक अपने खत में लिखा था कि मैं अपनी कोट अनकोट कि मैं अपनी सियात उंदलस से बेहद लज्जतगीर हुआ। वहाँ हम्म। दूसरी नज़मों के अलावा मस्जिद करतबा पर भी नज़म लिखी। अलहमरा का तो मुझ पर कुछ खास असर न हुआ, लेकिन मस्जिद की ज़ियारत ने मुझे जज्बात की ऐसी रफ़त तक पहुँचा दिया जो मुझे पहले कभी नसीब न हुई थी। जी। और दूसरा मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कैफियत में थे, कि गुलाम रसूल मेहर के नाम उन्होंने एक ख़त लिखा, जो हम्म। गुफ्तार इकबाल के सफ़ा 65 पर वो मौजूद है ख़त, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने बेटे को लिखा। गुलाम रसूल जी। मेहर की किताब है गुफ्तार इकबाल, तो उसके सफ़ा 65 जी। पर वो ख़त है। जावेद इकबाल के नाम वो लिखते हैं कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं मस्जिद के देखने के लिए जिंदा रहा। ये मस्जिद दुनिया की तमाम मसाजिद से बेहतर है। खुदा करे तुम जवान होकर इस इमारत की अनवार से अपनी आंखें रोशन करो। जी। तो ये उसके बारे में, मस्जिद के बारे में उनके जज्बात या जो भी था उसका ये इजहार होता है कि वो उस वक़्त किस कैफियत में उन्होंने वो अ, लिखी है नज़म। और मेरे ख्याल में अल्लामा साहब बाद में भी जो रेफरेंसेस यूज करते रहे कि कभी तदब्बर किया तुमने, हाँ और इस तरह की बातें बिल्कुल। नौजवानों से पूछते रहे, उसके पीछे उनके वही रेफरेंसेस थे जो उन्होंने आप शौरी तौर पे जाके देख लिए कि मुसलमान अजमत किस किस बुलंदियों पे थे, और बिल्कुल। उनके डाउनफॉल की जो वजह है, तो क्या वो एक सोच जो है, ये जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, अब तो अल्लामा साहब के मैसेज को भी, जैसे आपने कहा 1933, तो ये 90 साल पहले की बात हम बात कर रहे हैं। तो 90 साल बाद भी हमारी तो सुई वहीं पे अटकी हुई है, हम तो वही मैसेज लेके आगे चल रहे हैं। और वो अलामा अच्छा साहब ने एक। कहा था कि ढूंढने वाले को शाने कई देते हैं, लगता है शायद। हम ढूंढने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं। तो अब जी। एक और बात आपको बताऊं कि जब जो ईसाइयों ने फैसला किया ना कि इसे गिरा दें, हम डिमॉलिश करके तो गिरजा घर बनाएं, तो जी। उन्होंने पहले मुकामी जो
अपनी म्यूनिसपैलिटी कह लें, उससे इजाजत मांगी तो उन्होंने इजाजत उन्हें नहीं दी कि नहीं गिराना। जी लेकिन वो जाके ना फिर अपने बड़े पादरी से इजाजत ले आए उसे गिराने की, बादशाह से डायरेक्ट इजाजत ले आए, चार्ल्स चार्ल्स पंजम से। उसने जी दे दी इजाजत। अच्छा, वो जब उन्होंने गिरजे बनाने शुरू किए ना, या थोड़ी बहुत कोई तोड़ फोड़ शुरू की, तो इत्तेफाक से चार्ल्स पंजम जो है वो करतबा से यानी जा रहा था अशबेलिया। तो उसने रास्ते में करतबा से गुजरा ना, तो उसे देखा ये तोड़ फोड़, तो उसने वो मतलब परेशान हो गया। और उसने एक फिक्रा कहा कि यू हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग इररिप्लेसेबल हम्म विद द चर्च, वन कैन फाइंड एवरीवेयर, यू हैव अनडन व्हाट इज यूनिक इन द वर्ल्ड। जी कि जी तुमने एक ऐसी चीज तबाह कर दी है गिरजे के नाम पर, कि गिरजे तुम्हें और भी मिल जाएंगे लेकिन इससे ऐसी मुनफरिद चीज नहीं मिलेगी तुम्हें दुनिया में। तो जी फिर नहीं, ये उसने सब उसकी आपने। जी उसने जी रोक जी दिया था उन्हें। जी नहीं, ये सब आपने कहा कि ये जो डिजाइन है इसमें इश्क की एक मस्ती नजर आती हाँ, है। और ठीक है, मोहब्बत है, इश्क है, और बंदगी है उसमें। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये भी है कि इश्क और बंदगी में नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। क्या उस वक्त मुसलमानों के पास जो तर्ज तामीर का जो फन था उसकी महराज थी उस वक्त। और महराज थी ये करतबा, चीजें, करतबा इनको। ये दोनों चीजें मिलके ही बनी है। यानी खाली इमोशन से, खाली जज्बात से ये चीज नहीं बनने वाली थी। इसके लिए नो हाउ और एक आर्किटेक्चरल डिजाइन की भी जरूरत थी, जो उस वक्त नजर आता है। बिल्कुल दुरुस्त है। आप करतबा उस जमाने में उलूम और फनून का बड़ा मरकज था। आप जी देखें बड़े बड़े साइंसदान वहाँ उस वक्त मौजूद थे, फिलासफर थे। इब्न रुश्द जी मौजूद था, इब्न हजम था, हाँ जी, और जी अबुल अब्बास था, जी इब्न फरनास था, जिसने जी तकरीबन 1,000 साल पहले मसनूई पर लगाकर तो एक फ्लाइट की थी एक मीनार से, पहाड़ी से। और जी यानी ग्लाइडर जिसे आप कहते हैं, ग्लाइडिंग की जी थी उसने। और उसका मुजस्मा इराक एयरपोर्ट, बगदाद एयरपोर्ट के बाहर नस्ब है। तो इस जी जैसे इब्न इब्न बैतार जैसा वो था, बॉटनी का माहिर था। तो जी। बहुत से लोग उस वक्त उस जमाने में मौजूद थे। इब्न तुफैल था। तो वो जी तो मरकज था उस जमाने में। मैं तो नहीं सब आज आपको ज्यादा आगे नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि खाली इमारत का जिक्र ना हो, इमारत के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का भी जिक्र हो। और ये जो एक जो अजमत का निशान है, उसके पीछे कौन लोग थे, वो अजमत क्यों हासिल हुई थी। मैं आज ये चाहता हूँ कि आप अपने सफरनामे में ये जरूर बातें करें। आज मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं। आज आपने ये बातें करनी है हमारे साथ, और फिर आप आगे जा सकते हैं। आज मैं आपसे कर्तबा की शान के बारे में कम सुनूंगा, उसकी शान को बढ़ाने वालों की और उसमें जिन लोगों का हिस्सा है उनके बारे में ज्यादा खुलेना चाहता देखें हूँ। हम अगला मल, प्रोग्राम में कर्तबा में पूरी बात कर लेंगे जी। मलक साहब, मैंने तो लिखा भी है कि किसी शहर की अजमत या शान शौकत सिर्फ इमारतें नहीं होती, बल्कि जी उसमें उसके उसमें रहने वाली शख्सियात, और वो नाबगा रोजगार शख्सियात होती हैं, जिसकी वजह जी से वो शहर को वो बुलंदी और अजमत हासिल होती है। तो जी ये जिन लोगों के मैंने आपको नाम लिखे हैं, ये जी अगरचे उनका अंजाम जो है वो अपनों के हाथों अच्छा नहीं हुआ, जी तो लेकिन मतलब है कि उनका आज तक नाम भी है। और उस गैर गैर मुस्लिम यानी शहर में सड़कों के साथ उनके स्टैचू आज तक नस्ब हैं। और लोग नईर जो हैं साहब, वो। एक लाइटर नोट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई मकान था, 2 मरले का, बिक रहा था। तो उसके साथ में कोई 8-10 कनाल का भी घर था, वो भी बिक रहा था। तो 8-10 कनाल का जो घर था उसकी कीमत 1 करोड़ थी, और जो 2 मरले का था उसकी कीमत 5 करोड़ थी। तो खरीदार ने पूछा कि ये 2 करोड़ का जो घर है, जो 5 करोड़ का तुम कह रहे हो 2 मरले का है, इसकी कीमत क्या है। ये तो टूटा फूटा घर है, इसके तो छतें भी सही तरह मौजूद नहीं है, इस पे तो रिपेयर वर्क भी है, फिर 2 मरले इसमें इतने पैसे तुम मांग रहे हो। उसने कहा कि इसके साथ वाले घर में शेख सादी साहब रहते हैं। हाँ, ये बात जी है ना, यही बात जी है ना, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सिर्फ मस्जिद करतबा नहीं। हम तो जाहिरी आंख से मस्जिद नेबरहुड। जी करतबा को देखते हैं ना, लेकिन असल तो आप देखें ना, ये शख्सियात कितनी बड़ी शख्सियात है। जी जी ये असल उस शहर के तहजीब या तमदन के फरोग, और उसमें उस शहर की अजमत को दोबाला करने के लिए ये शख्सियात की मौजूदगी वहाँ जो है ना, ये जरूरी थी। और ये, और जी एक वहाँ और शख्सियत भी थी जिसका, जो यूरोप की समाजी और माशरती या घरेलू जिंदगी पर बड़ा असर है। जरियाब नाम था उसका। वो जी किसी जमाने में वो इराक में होता था, मौसीकार था बेसिकली।
लेकिन वो यहाँ हम्म। से माइग्रेट करके फिर वहाँ चला गया उंदलस। तो यानी कहा जाता है कि यहाँ हम जो हमारे जो 3 वक्त का खाना है हमारे रूटीन में, नाश्ता दोपहर का, ये उसने शुरू किया। मेज कुर्सी पहले उसने शुरू की, डाइनिंग टेबल, टेबल क्लॉथ पहली दफा उसने बिछाया, साबन, शैम्पू और टूथपेस्ट कहते हैं उसने इजाद की। तो बड़ी सारी जी। उसने तब्दीलियां औरतों के लिए, औरतों के बाल खुले होते थे, चुटिया बनाने का, बांध के जो पीछे चुटिया होती है, ये उसने शुरू किया, मतलब लोगों को मुतारफ कराया। तो ये बड़ी उसकी वो है असर, तो ये भी वहीं रहा करतबा में। तो मैं एक सिर्फ एक सेंटेंस मस्जिद पे और आपको सुनाना चाहता हूँ। यूसुफ सलीम चिश्ती के ने पूछा अलामा से कि आपको मस्जिद देख के क्या आपके तासुरात हैं या आपको क्या महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि इट इज अ कमेंट्री ऑन द कुरान रिटन इन स्टोन्स। हम्म। माशाल्लाह जी। इससे बेहतर कम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इस इमारत के लिए। और शायद दुनिया की कोई भी इमारत जो है वो अपनी अजमत और आर्किटेक्चर के लिहाज से इस इमारत का नेबल बदल या सानी नहीं है। और ये एक यूनिक है। और बिल्कुल। मैं आपको अलाउ तो करूंगा, मैं जाहिर है कि आज तो नहीं अलाउ, आपको आपको लग गया है कि मैं आज तो करतबा में बात करने दे ही नहीं रहा। मैं आज करतबा के अलावा बात मैंने करना चलता रहता चाहता कोई, हूँ। फिर याद आ क्योंकि जाती इसकी है कोई। वजह यह है कि जब तक ये जो हम एक जो इंट्रो इसका डेवलप कर रहे हैं, इसके बाद ही करतबा की शान भी समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपने ज़रियाब का जिक्र किया, तो औरतों के बनाव श्रृंगार पे मुसलमानों की वो खास पाबंदी नहीं थी उस वक्त, जिस तरह आजकल समझा जाता है नहीं। कि औरतों को जायल रखा जाए, ये भी नहीं था। और ब्यूटी आइटम्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल थे और प्रमोट किए जा रहे थे। और मुझे लगता है कि ये जो म्यूजिक का भी तड़का है, ये खाली सब कॉन्टिनेंट में नहीं था। इसका मतलब है कि इससे पहले ये यूरोप में प्रैक्टिस मुसलमानों के हाथों से हो चुका था। हाँ, आपने औरतों की तालीम का जिक्र किया ना, तो आपको मुझे एक और याद आ गया हवाला कि फातिमा ऑफ मैड्रिड, जी मैड्रिड जो जी जी कैपिटल जी है स्पेन का, उसका देखें ना कि वो अपने दौर की बहुत बड़ी रियाजीदान थी, इतनी बड़ी जी रियाजीदान और माहिर माहिर फल्कियात थी कि अल जी ख्वारिज़मी के जो अलजबरे के फार्मूले हैं या उसकी जो ज्योमेट्री के वो जाविये थे, उसमें उसने करेक्शन की है, फातिमा, फातिमा जी ऑफ जी मैड्रिड। जी 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 तो ये औरतों की तालीम का हाल था। तो जी। औरतों की तालीम कोई ममनू तो नहीं थी, बड़ी बड़ी औरतें भी बड़ी रही हैं आलिम फाजिल उस दौर में। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं इल्म फजल के एतबार से, आर्किटेक्ट के लिहाज से, ये माओ की गोद में ही पले थे। और माओ का स्टेटस इतना था, तो ये बच्चों का स्टेटस भी शायद इतना बुलंद इसलिए हुआ था। आपकी इस बात पे मुझे फिर अलामा का एक शेर याद आ गया कि मुकालमात फलातूं तो न लिख सकी, लेकिन इसी के आए। शरर से टूटा शरारे अफलातूं। जी कि जी 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 इसी ने जन्म दिया है अफलातून को, औरत जी नहीं। जी 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 जी। और तो वजूदे जंग से है तस्वीर कायनात में रंग। आज अब हम और आपको आगे बिल्कुल। नहीं जाने देते। आज हम अपने प्रोग्राम को इसी नोट पे ख़त्म करेंगे। अल्लामा साहब के जो खूबसूरत इशारे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा फिर इसको दोहराएं। और इससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको पहले दिन तारफ कराया था कि नैयर साहब जो इनका खानदान है, एक नस्ल नहीं कई नस्लों से तालीम और तदरीस से मुंसलिक है। मेरा भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही है कि मैं भी एक टूटा फूटा तालिब इल्म हूँ। और मुझे भी एक लेगेसी मिली है इल्म की, जस्तजू की, अपने ब्लड में मिली है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भी इस काम में लगे रहें, हमारे दोस्त जो हैं उनके बच्चे भी। किताब से दोस्ती हो। वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास बंदे के पास सवाए तालीम के कोई और बड़ा हथियार नहीं होता। बिल्कुल। तो वो इस तालीम को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें, रोजगार के लिए भी इस्तेमाल करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी करें। कुछ लोगों का इल्ज़ाम ये है कि शायद नैयर साहब या मैं, हम डरपोक हैं, हम पाकिस्तान छोड़ के आगे हैं। ये दाना पानी है, जिधर हमारा लिखा है हमने वहां पे गर्दिश रोजगार में जरूर जाना है। ऐसा नहीं है, हम अभी भी पाकिस्तान में किसी भी खिदमत के लिए तैयार हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है, हम पाकिस्तान के हालात में तबसरा भी करते हैं, और जो हम आपने सही से कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। नजीब साहब, मैं चाहूंगा कि आप अल्लामा साहब के अशार को एक दफ़ा पढ़ के
बेशक उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल तशरीह भी कर ले, फिर हम इजाजत चाहेंगे। एक और उसी अ, वही मैं पढ़ देता हूँ जो पहले मैंने पढ़े हैं। ए हर जी। में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्तो बूद, तेरे दरो बाम पर वादी अमन का नूर, तेरा मीनार बुलंद जलवा गहे जिब्राइल, काबा अरबाब फन सतवत दीन मुबीन, तुझसे हरम मर्तबत उंदलसियों की सरजमी। तो आपने अभी जो बहुत बात बात की है ना अपने हवाले से कि हम पाकिस्तान से हम निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदर ही है, वो नहीं निकला और ना निकल सकता है। तो मेरा ख्याल है आज इतना काफी है। जी, नैयर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आज बहुत बड़ी कोशिश से आपको रोका हुआ है, आपको करतबा में नहीं घुसने दिया मैंने। आप थोड़ी देर के लिए नहीं चले कोई गए हैं, बात। लेकिन मैं आपको फिर वापस ले आया। करतबा हमारे नाजरीन के लिए ये पैगाम है कि अगले प्रोग्राम में करतबा पे डिस्कस होगा, और शायद फिर हमें कुछ और मशाहिर की भी बात करनी पड़े, हाँ क्योंकि हम बिल्कुल करतबा को जरूर। समझाना चाहते हैं करतबा क्या है। जरूर करतबा एक करें। इमारत का नाम नहीं है, एक कल्चर का नाम है, एक तहजीब एक है, एक तमद्दन एक है। तहजीब और एक अहद का नाम है। हम्म। तो एक बिल्कुल। अहद और एक तहजीब को हम आधे घंटे में नहीं डिस्कस कर सकते। गो नैयर साहब माशाल्लाह, इनके पास से इतना इल्म है, इतना इतना अल्फाज हैं कि ये दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा शुक्रिया इनसे शुक्रिया एक्सप्लेनेशन की आपका। तवक्को रखते हैं, ताकि जो लोग हैं, खासकर नई नस्ल के जो जो हमारे नौजवान हैं, उनको हम ज्यादा आसान करके बताना चाहते हैं। नैयर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आप आमीन जी, आपका अगले शुक्रिया प्रोग्राम में कि और आप तैयारी मुझे करें। जी। आपका शुक्रिया कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। नहीं तो नहीं, आप अल्लाह बहुत काबिल हैं सर। ये मेरा ताला। ख्याल नहीं है, ये सबका मनान। ख्याल है। और मैं आई कुड बी माउथ पीस फॉर माय फ्रेंड सर। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा ये मैं आपकी इल्मी काबिल, हम एक कमरे में रहे हैं, नहीं। 1 साल ओ, तक हम एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आज 40 साल बाद भी हम उस बात को, वो अच्छे दौर को याद करते हैं, तो उसमें आपका बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा शायद मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। आपका इल्म जो है वो पहले दिन से ही, हम तो बचपन से ही आपको मुतरफ हैं कि आप जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला का आपके पे आप पे खास फजल है। और शुक्र आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इस काम में लगे हैं, अपने इल्म को बांट रहे हैं और अपने इल्म में मजीद इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह नवाजिश है हाफिज, आपकी। बहुत मैं शुक्रिया सर। सिर्फ सिर्फ इतना जी। कहूंगा कि मन आनम के मन तानम, कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। बा ओके खुश जी, खुश अल्लाह रहें, हाफिज आबाद इंशाल्लाह। रहें, और आमीन। अपनी दुआ में याद रखें नाजरीन के लिए कि करतबा का सफर भी जारी है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।